को पूरे देश को है और 3 तारीख के लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत है। केंद्रीय नेतृत्व ने भी पर्याप्त यहाँ पे समय दिया और जिस प्रकार अभियान चले हैं प्रथम और द्वितीय चरण में, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब मुझे कोई शंका नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनने जा रही है। और वो चाहे प्रथम फेज का हो या द्वितीय फेज का हो, बस्तर का हो या सरगुजा का हो या मैदानी क्षेत्र का हो, सभी जगह से जो खबरें और रिपोर्ट आ रही है, सभी जगह कार्यकर्ताओं से और अन्य लोगों से चर्चा हो रही है, उन सब के निष्कर्ष यही निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 52 से 54 सीटों पे बढ़त के साथ सरकार बनाएगी और स्पष्ट बहुमत के साथ हम सरकार बनाने में सक्षम होंगे। 3 तारीख का नतीजा ये कहता है। सर, ये सीएम कह रहे हैं कि सीएम नहीं बना तो चुनाव लड़ने का औचित्य क्या है? कौन बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक बोल रहा है। उसकी मन की पीड़ा 5 साल से वो इंतजार कर रहा है। 2.5 साल की वादा करके उसको पूरा 5 साल घुमा के रख दिया गया और अब उसको क्या सिर्फ विधायक बनाने के लिए सोच रहे हैं। मगर मुझे लगता है कि उनकी भी इच्छा गलत समय जागृत हुई है। 5 साल पहले यदि इस इच्छा शक्ति को दिखाए होते तो कुछ मिल गया होता। अब जब बीजेपी की सरकार बन रही है तो अब ये महत्वाकांक्षा जागने से भी कोई फायदा उनको नहीं होगा। ये प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा है, वो प्रत्याशियों से 1-to-1 चर्चा कर रही है, क्या कि सब कोई औचित्य है क्या? उनको अभी से परेशानी और घबराहट हो रही है और उनको लग रहा है कि अभी से विधायकों को अपने टटोलना शुरू किए हैं। हाँ, क्योंकि जितने भी रिपोर्ट आ रही है उस रिपोर्ट के आधार पे उन्हें भी मालूम हो गया है कि सरकार तो बनने वाली नहीं है। ये 50 विधानसभा सीटों पर महिलाओं की वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है। दीपक बैद इस पर कह रहे हैं कि 5 साल की योजनाओं, सरकार के काम को लेकर महिलाओं ने वोट दिया है, कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। महिलाओं का जबरदस्त रुझान भारतीय जनता पार्टी के योजना और भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ चुनाव घोषणा पत्र ही नहीं है, भूपेश की वादा खिलाफी का आक्रोश को प्रकट किया है। शराबबंदी का वादा करने के बाद महिलाओं को जिस प्रकार से छला गया, ठगा गया, तो महिलाओं ने गुस्से में आकर और आक्रोश में आकर इतना शानदार मतदान किया है। तो ये परिवर्तन का वोट है जो महिलाओं ने दिया। ये ट्रेनें रद्द हुई है, 30 जो ट्रेनें हैं वो 22 नवंबर से रद्द हुई। इसको लेकर सीएम कह रहे हैं कि फिर से विधानसभा चुनाव के बाद खेल शुरू हो गए। नहीं, ये छत्तीसगढ़ में कुछ ट्रैक नए का काम चल रहा है, तो ये अस्थायी व्यवस्था है। मुझे लगता है कि ये ट्रैक जब पूरा हो जाएगा तो ये जितने भी दिक्कतें हैं सबकी दूर होगी। और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि रेलवे मिनिस्टर से हम लोग सतत उनसे संपर्क में हैं कि जितने जल्दी हो सके छत्तीसगढ़ की सुविधा बहाल हो। सर, कांग्रेस में जिस तरह से पहले कहा गया कि भूपेश बघेल के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, पर फिर निर्णय लिया गया कि सामूहिक नेतृत्व पर लड़ेंगे। फिर ये भी बयान सामने आया कि हमारे पास कई बड़े चेहरे हैं, लेकिन अब बाबा भी कह रहे हैं कि मुझे सीएम बनना है। तो क्या कांग्रेस में पहले ही कंफ्यूजन है या ये अंतर्द्वंद जो सामने अब निकल कर आ रहा है, या क्या कहा जा सकता है? नहीं, अंतर्द्वंद तो पूरे चुनाव के दौरान दिखा। बाकी पूरी शक्ति लगाने की अपेक्षा ये जितने बड़े नेता हैं वो अपने विधानसभा छोड़कर कहीं गए नहीं। इनको एक विधानसभा में बांध के रखा गया था, इनका कहीं उपयोग करने का भी कांग्रेस ने नहीं सोचा। आज स्थिति यह है कि इनके मन की पीड़ा और आक्रोश लग रहा है। सर, आप लोगों ने लगातार जो आम सभाएं की, इसमें घोटाले का जिक्र किया, कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, तो क्या आप लोगों की यदि सरकार आएगी तो इन घोटालों की जांच की जाएगी? निश्चित रूप से जितने भी भ्रष्टाचार के मामले हैं, घोटाले के मामले हैं, उन मामलों में कुछ मामलों में तो ईडी जांच कर रहा है, तो वो तो प्रोसेस में जाएगा, प्रक्रिया में जाएगा। जो सरकार को करना है वो सरकार करेगी। और जैसे पीएससी जैसे मामले हैं जहां पे जानबूझकर षड्यंत्र पूर्वक काम किया गया, इसमें तो तत्काल कार्रवाई सरकार बनने के साथ करने के लिए सक्षम होगी और तत्काल इस पर कार्रवाई होगी भी। सर, एक अंतिम सवाल जिसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी सीएम का चेहरा स्पष्ट नहीं किया गया,
तो क्या रमन सिंह एक बार फिर से आगे आएंगे मुख्यमंत्री? चेहरा बीजेपी ने तय नहीं किया है। सामूहिक नेतृत्व हमने पहले दिन से कहा है और आज भी यही बात कह रहे हैं, मगर विधायक दल की हमारी बैठक में और चुनाव होने के बाद पहले दिन ही विधायक दल की बैठक होती है, उसमें दल के नेता का चयन हो जाएगा, उसमें कहीं विलंब नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।